हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि 1790s में नेशनलिज्म का आइडिया बनने के बाद एक्चुअली वो बाकी यूरोप में स्प्रेड कैसे हुआ। वो शुरू तो हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से और उसके आफ्टर मैथ से, बट बाकी यूरोप में वो आइडिया कैसे फैल गया और लोगों ने डिसाइड किया कि नेशन होना इतना जरूरी है। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के भी जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स है स्पेशली, उन्होंने भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज टाइप शुरू करनी, जिसको जैकोबिन क्लब्स कहते थे, और उन्होंने एक्टिविटीज ऐसे करी जिससे फ्रांस की आर्मीज के लिए इजियर बन गया बाकी यूरोपियन कंट्रीज को इन्वेड करने का। उन्होंने अपनी आर्मीज डाल दी वहां पे, इटली, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह में, और नेपोलियन ने सबको कॉन्कर कर लिया। अब नेपोलियन आया था तो उसने डेमोक्रेसी फिर से बर्बाद कर दी और वापस मोनार्की में रिटर्न हो गया था। उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं सबसे बड़ा सुप्रीम एम्परर हूँ। बट उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अच्छे खासे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करे थे। इसके कोड को कहते थे सिविल कोड ऑफ 1804, ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। इसमें उसने डिक्लेयर किया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और सारे जो बर्ड्स प्रिविलेजेस थे उनको रिमूव कर दिया। ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया, पॉलिटिक्स को बहुत आसान बना दिया समझने के लिए। फ्यूडल सिस्टम उसने बंद कर दिया, मतलब पहले आप स्लेव्स का ओन कर सकते थे और सर्वडम होती थी, ऐसा सिस्टम होता था। ये नेपोलियन को पसंद आया नहीं, इसलिए उसने सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज को अबॉलिश कर दिया। मेनोरियल ड्यूज भी मतलब आप किसी फार्मर हो और किसी की फील्ड में काम कर रहे हो तो फिर उसको टैक्स भी देना पड़ता था उसकी फील्ड में काम करने के लिए। टाउन्स में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया कि अगर आप क्राफ्ट्समैन हो तो आप इसी चीज को बना सकते हो और इसी चीज को बेच सकते हो। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया, कम्युनिकेशन इंप्रूव करी। बाकी जो बिजनेसमैन थे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वगैरह थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये नेपोलियन बनना हमारे लिए अच्छा है, हमारे गुड्स और फ्री फ्लो हो रहे हैं। और उसने इंट्रोड्यूस करे थे वेट्स एंड मेजर्स और कॉमन नेशनल करेंसी। इससे उनके गुड्स थे वो बहुत आसानी से इधर उधर जा सकते थे और उनके पैसे बन रहे थे। बट एंड में उन्होंने फिगर आउट कर लिया, एक्चुअली एंड में नहीं, थोड़ी जल्दी फिगर आउट कर लिया था बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने, कि ये नई जो उनकी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, इसके साथ साथ फ्रीडम उतनी नहीं मिल रही। उनको फोर्सफुली और टैक्स देना पड़ रहा था और उनको फ्रेंच आर्मीज में ले लेते थे, फोर्सफुली सोल्जर्स बना देते थे, कंस्क्रिप्शन हो रहा था, क्योंकि उनको बाकी यूरोप पे भी तो कब्जा करना था। और इसलिए उनको लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो ठीक है, बट ये सब उससे ज्यादा बुरा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।